एक कुंवारे लड़के के घर अचानक एक अनजान औरत घुस आई। अजीब ये था कि दोनों ही एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। चोर! लड़का कह रहा था कि ये उसका घर है, पर औरत भी जिद पर अड़ी थी कि मकान उसी का है। इतना कहकर वो आराम से किचन की ओर चली गई, लेकिन जब लड़का पीछे पीछे पहुंचा तो वो अचानक गायब हो चुकी थी। सुरक्षा के लिए उसने दरवाजे पर नया ताला लगा दिया और फिर नहाकर रिलैक्स होने लगा। मगर तभी वो अजीब औरत फिर दिखी। वो कभी गायब हो जाती, कभी सामने आ खड़ी होती, मानो कोई सपना हो। रात को जब वो बिस्तर पर लेटा था, औरत उसके पास आकर बोलने लगी कि असल में वही इस घर की मालकिन है। उसने सबूत भी दिए, तकिए के पीछे का दाग और ड्रॉर में रखा गद्दे का बिल। लड़का उलझन में था, तभी औरत ने देखा कि बेड साइड पर रखी फोटो गायब है। वो गुस्से में आकर फोन उठाकर पुलिस बुलाने लगी, पर हाथ बढ़ाते ही पाया फोन को छू ही नहीं पा रही। लड़का भी दंग रह गया। औरत घबराकर भागने लगी, लेकिन उसका साया अचानक हवा में गायब हो गया। लड़के ने शक किया और अगले दिन एजेंसी से संपर्क किया। वहाँ पता चला कि इस घर की पिछली मालकिन की मौत हो चुकी है। ये सुनकर उसने कई अलौकिक किताबें खरीदी और रात में पूजा पाठ कर आत्मा को बुलाने लगा, मगर कुछ असर नहीं हुआ। उसने गर्म चाय कप में डालकर मेज पर रखा और अपना नाम बताया, डेविड। फिर औरत से उसका नाम पूछा, पर वो भूल चुकी थी कि वो कौन है। डेविड ने उसे समझाया कि वो मर चुकी है, मगर औरत मानने को तैयार नहीं थी। तभी शरीर मेज के आर पार निकल गया। औरत ने गुस्से में मुक्का मारा, लेकिन हवा में ही चला गया। डेविड ने चेताया, पर औरत रोज उसकी जिंदगी में दखल देती रही। कभी नहाते समय, कभी टीवी देखते वक्त सामने खड़े होकर गाना गाने लगती। आखिरकार डेविड ने हार मानकर एक पादरी को बुलाया। उसने बस पानी छिड़का और कुछ नहीं कर पाया। फिर चाइनीज तांत्रिक बुलाए गए, पर उन्होंने तो घर ही जला डाला। इसके बाद डेविड ने कई घोस्ट मास्टर बुलाए, सब बस नाटक करके चले गए। शर्मिंदगी के बाद उसने एक मीडियम को बुलाया। शुरू में डेविड को लगा कि वो भी धोखेबाज है, पर उसने सचमुच उस औरत की मौजूदगी महसूस की। मीडियम ने बताया, वो औरत मरी नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल गई है। अगर वो अपना शरीर ढूंढ ले तो जिंदा भी हो सकती है, पर दिक्कत ये है कि उसे अपनी कोई याद नहीं। डेविड ने पड़ोसियों से पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। फिर एक दिन दोनों एक रेस्तरां पहुंचे। अचानक एक ग्राहक गिर पड़ा और बेहोश हो गया। सब लोग घबराए थे। तभी उस औरत की आंखों में कुछ यादें तैरने लगी।